आपका नाम क्या सर? हितेश शाह। रितेश शाह जी, ये बताइए, 1 तारीख को पहले चरण का वोटिंग हो जाएगा और 5 तारीख को दूसरे चरण का। ओके। मूड क्या लग रहा है अब, क्योंकि एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। हाँ, मैं तो समझता हूँ मोदी जी आएंगे यार, नो ऑप्शन। अब और कुछ सोचते ही नहीं है। केजरीवाल तो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि घोषणा में करते हुए नजर आ रहे हैं कि गुजरात में उनकी सरकार बन रही है। कह रहे हैं पंजाब में मैंने घोषणा की थी कि सरकार बन गई, यहाँ भी घोषणा कर रहा हूँ सरकार बन जाएगी। हम तो उनको सुनते ही नहीं है। नहीं, मोदी जी है। हम्म, हम और कोई ऑप्शन सोचते भी नहीं है। हम्म। मोदी जी आएंगे। वो तो चुनावी नारे में कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए मुफ्त में डालेंगे, 300 यूनिट देखो, बिजली ये देंगे। गुजरात है, यहाँ कोई को फ्री नहीं चाहिए, किसी को फ्री नहीं चाहिए। हम लोग धंधे वाली कम्युनिटी है, कमा लेते हैं। महंगाई बढ़ेगी तो हम और रास्ता निकालेंगे, ज़्यादा धंधा करेंगे, कोई ऐसी चीज़ बेचेंगे जिसमें ज़्यादा मार्जिन है। फ्री नहीं चाहिए, हम लोग गुजराती है, धंधे वाले हैं। मुफ्त की रेवड़ी कुछ चाहिए ही नहीं हमें। केजरीवाल तो कह रहे हैं बिजनेसमैनों की कमर तोड़ दिया जीएसटी ला के मोदी जी ने। वो जीएसटी सिर्फ गुजरात में थोड़ा है, वो पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की कहाँ बात करते हो, पूरे वर्ल्ड में है। और सेल्स टैक्स कम हो गया, वो सर्विस टैक्स कम हो गया, मतलब वो सब निकल गया। तो उसके बदले 4 टैक्स के बदले 1 जीएसटी आ गया, तो अच्छा ही हुआ ना। वो 4 ऑफिस जाना पड़ता था, इसके बदले एक ही जगह पे काम हो जाता है। और टैक्स तो सभी को भरना ही है ना, चोरी वो भी फ्री नहीं चाहिए। जो है वो देंगे हम। वो ये कह रहे हैं कि जो गुजरात मॉडल है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, उसको वो कह रहे हैं कि उससे अच्छा है हमारा दिल्ली मॉडल। अब देखो, दिल्ली तो हमने देखा नहीं है, वो सब मीडिया में सुना है, पेपर में पढ़ा है। लेकिन गुजरात में हम लोग बहुत सुखी है। वी आर गोइंग गुड। धंधा भी अच्छा है, लोग भी खुशी से घूम रहे हैं, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। इससे ज़्यादा क्या होगा? हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट हो। मतलब 20 के बदले 30 रुपया भरना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा आना चाहिए ना। हम लोग अपने आप को अमेरिका से, कनाडा से, सिंगापुर से कंपेयर करते हैं, हम लोग दिल्ली से कंपेयर नहीं करते। अच्छा, हाँ। गुजरात की तुलना आप दिल्ली से नहीं करते हैं? नहीं नहीं, हमको हाँ, हम ऐसे सिर्फ गुजरात के बारे में नहीं सोचते। हम गुजरात सबसे आगे आना चाहिए, तो फिर फ्री में करेंगे तो आगे कैसे आएगा? राहुल गांधी आजकल तो अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, कभी वो पूजा कर रहे हैं, कभी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने कह रहे हैं। 27 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी। देखो, मैं हिंदू हूँ और मैं टिपिकल सेक्युलर हिंदू हूँ, जो ज़्यादा मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा सोचता नहीं हूँ। मुझे देश पहला है। जो मेरे देश के लिए काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। अभी मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो भी गलत काम करेंगे तो हम उससे भी कहेंगे कि भैया ये गलत है, ये नहीं चलेगा। मेरा देश पहला। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैं। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? नमन। नमन, ये बताइए, 1 तारीख को वोटिंग होने वाले फर्स्ट फेज की, और दूसरा 5 तारीख को। युवाओं का मूड क्या लग रहा है गुजरात के? ठीक है, युवाओं में मेन क्या है, अभी सबको रोजगार की बात कर, राइट। अभी आईटी सेक्टर है, इतना अच्छा ऑलरेडी है गुजरात में। दूसरी कंपनीज ऑलरेडी आ रही है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी है, अहमदाबाद एसजी हाईवे, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी आ रही है, आ चुकी भी है काफ़ी सारी। तो युवाओं के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अभी यही है कि रोजगार आ रहा है, बीजेपी ला रहा है, कांग्रेस ने कभी किया नहीं है। आम आदमी ने, आप जैसे बोल रहे हो, पंजाब में सरकार बन गई, सरकार भी बन गई, खालिस्तान मूवमेंट भी एक्टिव हो गई, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। कांग्रेस का भी सेम है, राहुल गांधी आप बोल रहे हो कि मंदिर जा रहे, पूजा कर रहे, उनको खाली 5 साल में एक बार जाते हैं जब इलेक्शन आता है। तो बेसिकली रिलीजियस एक्टिविटीज से कोई इलेक्शन में फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। मेन क्या है, जो देश का डेवलपमेंट करे, देश को आगे ले जाए। अभी गुजरात कह रहे हो, गुजरात को डेवलप करें, तो वो जो भी करेगा वही आदमी जीतने वाला है, कोई भी पार्टी का हो। जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में जाहिर किया कि 3,500 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को। उनकी बातें सीरियसली लेते हैं कोई भी, आपको लगता है? तो फिर वो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने दूसरे एक इलेक्शन में बोला था कि कर्ज माफी दे देंगे किसानों को। आफ्टर इलेक्शन 5 या 10 दिन में बोल दिया कि दैट इज नॉट द सोल्यूशन, वो नहीं करेंगे। तो उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बोलते हैं, पहले क्या बोले, बाद में क्या बोले। उनको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुजराती हो? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, गुजराती धंधे के बारे में सोचता है, जॉब के बारे में नहीं सोचता। 90% गुजराती युवा हो या मेरे जैसे हो, वो धंधे के बारे में ही सोचते हैं। 10% ऐसे जिसको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए या कॉरपोरेशन की नौकरी चाहिए, हम लोग वो नहीं सोचते। धंधा चलना चाहिए बराबर, धंधा मिलना चाहिए। धंधे के लिए हमें एयरपोर्ट चाहिए, स्टेशन चाहिए, बस स्टैंड चाहिए, हमें अमेरिका से डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, हमें वो सब चाहिए। हम गुजरात में है, हम लोग बाहर क्या चलता है हमें पता नहीं है। हमें ये चाहिए कि नया एयरपोर्ट बनाए, नया स्टेशन बनाए, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन मिले, यहाँ से वो जो भी टैक्स है
वो सिंप्लीफाई कर दे तो एक ही जगह पे सब काम हो जाए। वी वांट दैट। हम गुजराती है, धंधे वाले हैं। मतलब रोजगार के जो वादे चले हैं उन पे आपको कोई भरोसा हम कमा लेंगे ना, रोजगार हम धंधा करेंगे तो वो रोजगार ही है ना। तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हम सरकार हमें आके धंधा दे, सरकार हमें नौकरी दे, सरकार हमें ये मुफ्त में दे दे। हमें नहीं चाहिए, हमें कमाना है, हम लोग कमा लेंगे। आप हमें वो सब फैसिलिटीज दो जिसके लिए हम अच्छे से धंधा कर सके। जो गुजराती लोग आपको सुन रहे होंगे उनको गुजराती में क्या बताएंगे कि क्या सोच के वोट करें, क्योंकि सभी के वोट से मिलके सरकार बनेगी। એટલે હું તો ગુજરાતીઓને કહું છું, ગુજરાત જોવે જ છે ગુજરાતીઓને, અને મને નથી લાગતું કે એવું કોઈ બીજું ઓપ્શન છે અમારી પાસે। મોદીજી આવશે, દરેક ગુજરાતીના મનમાં મોદીજી જ છે। કદાચ કોકવાર કોઈ પેલું મફતનું સાંભળીને સેજ ખેંચાઈ જતા હોય, પણ એ બી 5 મિનિટ પછી તો રિયલાઇઝ કરશે જ કે ના, આપણા માટે મોદીજી જ બરાબર છે। અને અમારો નેતા દિલ્હીમાં બેસીને આખા દેશનું કામ કરતો હોય, અમે અમારા નેતાને લાત મારીએ, અમે દિલ્હીવાળાને અહીંયા બોલાવીએ। અમારો નેતા છે, અમે તો હવે અમે મોદીજી કહીએ, બાકી અમે તો મોદી જ કહેતા હતા। આ આપણો મોદી, આ આપણો મોદી, અમે એવી રીતે જ વાત કરતા હતા। એટલે અમારા માણસને મૂકીને અમે બહારવાળાને શક્ય જ નથી। वैसे मोदी जी के होते हुए इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना है वो आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। सो इट इज़ मतलब वेरी वेरी क्लियर, सबको पता है देश को कौन आगे ले जा रहा है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। ऑप्शन होगा तो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कौन कैपेबल है, कौन क्या कर रहा है। किल्लू। ये बताइए, 1 तारीख को वोटिंग है पहले फेज की और 5 तारीख को अहमदाबाद में भी वोटिंग होने वाली है। महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? 100% मोदी, क्योंकि अभी महिलाओं के लिए क्या है, सेफ्टी सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट थिंग है। तो अभी गुजरात में, अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में इतनी ज़्यादा सेफ्टी है। लेडीज़ आधी रात को भी नवरात्रि में जाती है, 2-2:30 बजे वापस आती है, अकेली घूमती फिरती है, खाना खा के आती है। कोई टेंशन नहीं है किसी को, घर वालों को भी टेंशन नहीं है कि मेरी बेटी, मेरी बहू या कोई भी गया तो क्या होगा उसका, क्योंकि एवरीबडी इज सेफ। और बाकी भी आप लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई, तो पैसा जाता कहाँ है? डिफेंस में इतना आगे लेके गए हैं, बाकी इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, ये सब भाजपा का, मोदी का ही तो काम है ना, और किसी ने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। जब से मोदी है तब से इतनी सेफ्टी है, समृद्धि है, सब है। अभी आप रिवर फ्रंट के पास खड़े हो, ये देखिए डेवलपमेंट कितना हुआ है अहमदाबाद का, जो आज से थोड़े साल पहले था उससे टोटली डिफरेंट है। कभी कोई आता है 5 साल के बाद अगर कोई अहमदाबाद में आ गया ना, तो पहले वही बोलेगा कि क्या बात है यार, अहमदाबाद की तो सिकल ही गुम गई है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ मोदी ओनली। तो वी वांट मोदी। कई पार्टियां हैं जो इस बार चुनाव में लड़ रही हैं। नई पार्टी एक आई है, आम आदमी पार्टी, वो कह रही है महिलाओं के खाते में 1000 रुपये हम मुफ्त में देंगे, बस एक बार हमें मौका दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमको कोई नया रिस्क लेना ही नहीं है, एंड वी डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि मोदी ने इतना स्ट्रॉन्ग वो विश्वास क्रिएट किया है सब में, इतना काम किया है उसने जाके विश्वास क्रिएट करने का काम नहीं किया है, उसने काम करके विश्वास क्रिएट किया है। तो वी वांट मोदी एंड एवरीबडी वांट्स मोदी। अब ये बताइए, 27 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती, तब के क्या हालात थे, खासतौर पे वुमेन सेफ्टी को लेकर? नहीं 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 नहीं, मज़ा ही नहीं था। तब तो मैं छोटी थी, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं थी कि मुझे मालूम नहीं था। आई नो एवरीथिंग। सेफ्टी भी नहीं थी, बाकी भी बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। तो इसीलिए तो सब लोग बोल रहे हैं, नॉट ओनली मी, वी ऑल से वी वांट मोदी। देखो, जब कांग्रेस था ना, तब और कोई था ही नहीं। और ये जो भाजपा का जो उदय हुआ है वो भी शायद ये 25-30 साल से ही हुआ है, पहले कहाँ कुछ था। तो विरोध पक्ष में भी उनकी 4-5-10 सीटें आती थी, तो और ऑप्शन नहीं था। अब जब ऑप्शन मिला तब पता चला कि उससे ये लोग कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो बाकी गुजरात में सेफ्टी तो पहले भी थी, गुजरात में दारूबंदी है, तो यहाँ कोई और मगजमारी तो है नहीं, आराम से लोग घूमते हैं। लेकिन उसके बाद जो 30 साल में जो वर्ल्ड आगे गया, देश आगे गया, गुजरात उससे भी आगे गई है। अगर देश 10% आगे बढ़ा है तो गुजरात 30% आगे बढ़ा है। हमें वही आदमी चाहिए जो गुजरात को और आगे ले जाए। हमें मुफ्त नहीं चाहिए, ये सब अच्छा है सब, और भी अच्छा करो। मुफ्त में वो अच्छा नहीं करोगे, हम पैसे देंगे, आप उसको और भी एडवांस बनाइए। आपका? मेरा नाम है सोनू। सोनू, ये बताइए, 1 तारीख को वोटिंग है पहले चरण की, 5 तारीख को यहाँ मतदान है, क्या लग रहा है इस बार गुजरात का मूड? इस बार बदलाव आएगा गुजरात में, क्योंकि बहुत पब्लिक महंगाई से हैरान हो गई है, महंगाई को लेके बहुत तंग हो गई है। और इस बार परिवर्तन आएगा। और पिछली बार 20 वोट से कुछ कांग्रेस हारी थी, इस बार जीत सकती है अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो। चांसेस है, क्योंकि हर जगह देखो कांग्रेस को वोट डालेंगे और आम आदमी पार्टी का चांसेस, क्योंकि आम आदमी में पब्लिक नवी
उम्मीद रखी है। किस वजह से आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? दिल्ली में मतलब बहुत चल रहा है कि बिजली फ्री करेगा और स्कूल वगैरह, 2 पॉइंट मेन है कि स्कूल अच्छी है। फिर वो ट्रम्प की औरत वहाँ पे आई थी और ट्रम्प की औरत वहाँ क्यों आई, पब्लिक ये भी सोच रही है कि ये भी बात सही है। तो इसलिए अब चांस देंगे केजरीवाल को भी, और कांग्रेस को तो देते ही हैं शुरू से, लेकिन उनकी सीट टक्कर में आती है बीजेपी के साथ। अभी टक्कर में आम आदमी पार्टी भी आ गई है। लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो तो मसाज ले रहे हैं, वो भी रेप के आरोपी, जो अब मतलब किसके मंत्री? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। नहीं, आम आदमी पार्टी का मैं भी मतलब सुन रहा हूँ कुछ कि उनका भी घोटाला, फिर पैसा वैसा कुछ आया था, घोटाला, शराब का घोटाला। हाँ बहुत घोटाला सुन रहा हूँ। धीरे धीरे उनकी भी पोल आ रही है बाहर। मैं आम आदमी पार्टी को लाइक करता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतना सारा घोटाला सुन रहा हूँ, हो सकता है। फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं बीजेपी की बी टीम भी है, ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं। और बिजली पंजाब में सुना है कि पंजाब के लोग से मैंने पूछा है तो बोले नहीं यार खोटा लिया है, ऐसा बोलते हैं आम आदमी पार्टी को लेके। कुछ मेरे साथ जो बात हुई है, मैं टैक्सी चलाता हूँ तो उसमें मेरी बात हुई है, ओला उबेर होती है तो टैक्सी। लग क्या रहा गुजरात का मूड इस बार किसकी सरकार में? इस बार परिवर्तन, वो बदलाव तो आएगा, लेकिन मोदी जी अभी तक टारगेट हारे नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। मोदी जी वापस आ जाएंगे, क्योंकि बदलाव तो आने का इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत आ गई है। आएगी तो कांग्रेस की पार्टी, और मोदी जी मुश्किलें आने देवे, मुश्किलें मोदी जी आने देवे।